तो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। 107 योद्धाओं के नाम का पार्टी ने ऐलान कर दिया है। बीजेपी की जारी की गई लिस्ट के बाद पार्टी का दावा है कि यूपी के महाभारत में उनके सामने तमाम पार्टियां चारों खाने चित हो जाएंगी। यूपी की महाभारत के लिए बीजेपी ने मैराथन मंथन के बाद योद्धाओं की पहली लिस्ट जारी कर दी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जीत के लिए मास्टर प्लान की तैयारी की गई और फिर पहले और दूसरे चरण के लिए 107 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया। लिस्ट में पहला नाम योगी आदित्यनाथ का था और जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ, अयोध्या से योगी के चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने गोरखपुर शहर से उम्मीदवार बनाया है। इधर योगी के नाम का बीजेपी ऐलान कर रही थी, उधर योगी गोरखपुर में अपने गुरु गोरक्षनाथ को संक्रांति के मौके पर खिचड़ी का भोग लगा रहे थे। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में कई वीवीआईपी नाम हैं। इनमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम है, जो प्रयागराज की सिराथू से विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से ताल ठोकेंगे। मथुरा से श्रीकांत शर्मा को टिकट दिया गया है, जो प्रदेश में ऊर्जा मंत्री हैं। आगरा ग्रामीण से बीजेपी की दिग्गज नेता बेबी रानी मौर्य को उम्मीदवार बनाया गया है। बेबी रानी मौर्य गवर्नर भी रह चुकी हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा से सिटिंग एमएलए पंकज सिंह पर बीजेपी ने एक बार फिर से दांव लगाया है। सुरेश राणा को मुजफ्फरनगर की थाना भवन सीट और मृगांका सिंह को कैराना से मैदान में उतारा गया है। सीटों के समीकरण की बात करें तो 63 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है, जबकि 20 विधायकों का टिकट कट गया है। बीजेपी ने 21 नए चेहरों को मौका दिया है। इस लिस्ट में 44 ओबीसी, 19 एससी प्रत्याशी भी हैं। 10 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश हमारे साथ आशीर्वाद करेगा, हमारी पार्टी के ऊपर, एनडीए के ऊपर, हमारी गठबंधन फिर 300 से अधिक मतों से जीतेगी। सीटों को हम जीतेंगे, ये हमारा पूरा भरोसा है। सीटों पर मैराथन मंथन के बाद प्रत्याशी उतार रही बीजेपी का दावा है कि इस बार 300 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। हालांकि तमाम दलों का दावा भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन किसका दावा सही और किसका गलत साबित होगा, इसका खुलासा 10 मार्च को होगा और तब तक दावों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो 107 नामों की पहली सूची जारी करने वाले बीजेपी की लिस्ट में कुछ खास बातें हैं। बड़े चेहरों पर भी बीजेपी ने दांव खेला है। 18 साल बाद कोई सीएम चुनाव लड़ेगा। जी हां, आखिरी बार मुलायम सिंह यादव लड़े थे चुनाव और बीजेपी की पहली लिस्ट में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। 107 नामों में ओबीसी प्रत्याशी सबसे ज्यादा हैं। महिलाओं को भी तरजीह दी गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ओबीसी प्रत्याशी सबसे ज्यादा है। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ कि गोरखपुर शहर से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। मुस्लिम चेहरा भी कोई नहीं है, ये भी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी ने टिकट जारी कर कैसे सियासी सोशल इंजीनियरिंग साधी है, वो भी आपको समझना चाहिए। बीजेपी की सियासी सोशल इंजीनियरिंग समझिए आप। पहली लिस्ट में 60% ओबीसी एससी और ओबीसी 44 उम्मीदवार। एससी की अगर बात कर ले 19 उम्मीदवार। महिलाओं की अगर बात कर ले तो 10 उम्मीदवार बीजेपी की पहले लिस्ट में। मौजूदा विधायक 63। ये पूरा जो समीकरण है वो साधा गया है। पहली लिस्ट जारी करने के साथ ही एक बड़ा दाव भी बीजेपी के द्वारा खेला गया है। तो गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है और इस बार विधानसभा चुनाव में योगी अपनी कर्मभूमि से ही ताल ठोकने वाले हैं। पार्टी की तरफ से जैसे योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान हुआ, गोरखपुर में जश्न शुरू हो गया। गोरखपुर में जश्न का माहौल है। नारे लग रहे हैं, लोग खुशी से झूम रहे हैं। समझ तो आ ही गया होगा कि आखिर इतनी खुशी क्यों है।
ये जश्न इस वजह से हो रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी दफ्तर से जैसे ही इसका ऐलान हुआ, गोरक्षपीठ मंदिर में ढोल नगाड़े और गाना बजाना शुरू हो गया। योगी मोदी दो दीवाने, ये संजोग अनोखा है, दोनों मिलकर देश संभालो, समय बड़ा अलबेला है। दुनिया को देख लिया हमने, अब योगी राज संभालो तुम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आदित्य व्योम में छाओ तुम। ये महाराज जी कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, अगले की तो जमानत जब्त होने वाली है और 10 मार्च को ऐतिहासिक जीत हो रही है। पिछला रिकॉर्ड भी ध्वस्त होगा। पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम सभी कार्यकर्ताओं के सौभाग्य की बात है कि पूज्य महाराज जी अपने कर्मभूमि गोरखपुर से ही गोरखपुर सदर से टिकट पाए हैं। मंदिर पहुंचे श्रद्धालु ही नहीं बल्कि मंदिर के साधु संतों में भी गजब का उत्साह नजर आ रहा है। महाराज जी पूरे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं, गोरखपुर ही नहीं, और इस बार 350 हम पार करेंगे, कोई गलतफहमी में न रहे। और जो लोग सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता को थोपने का काम कर रहे हैं, जो लोग 5 साल मलाई खाए, अपने परिवार के चक्कर में वो भ्रष्टाचार करना चाह रहे थे, महाराज जी ने शुरू से ही भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल कसा। एक तरफ बीजेपी की लिस्ट जारी हुई तो दूसरी तरफ गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने योगी आदित्यनाथ के समर्थन में एक धमाकेदार गाना लॉन्च कर दिया। विकास के बहार बा, सड़कन के जाल बा, काम बेमिसाल बा, जी कबो न रहल उ अब्बा। यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, अपराधी के जेल बा, बिजली रेल बा, अपराधी के जेल बा, बिजली रेल बा, करुणा गईल हार बा हो। गोरखपुर सांसद का दावा है कि महाराज योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने से न सिर्फ गोरखपुर के आसपास के इलाकों में इसका असर पड़ेगा बल्कि पूरे प्रदेश में इसका असर दिखेगा और बीजेपी 350 का आंकड़ा पार करेगी। बहुमत की सरकार आएगी, 300 पार होगी, हर हर महादेव होगा। भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी, पूज्य महाराज जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। नाम के ऐलान के साथ ही गोरखपुर में जिस तरह का जश्न दिख रहा है वो चुनाव परिणाम में तब्दील हो पाता है या नहीं, ये तो 10 मार्च को साफ होगा। लेकिन फिलहाल योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के ऐलान से यूपी की सियासत का केंद्र गोरखपुर ही बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 2022 में गोरखपुर सीट क्या गेम चेंजर साबित होगी, आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। जी हाँ, गोरखपुर पूर्वांचल का महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा लोकप्रिय सीट है। पूर्वांचल के 100 से ज्यादा सीटों पर इसका काफी ज्यादा असर रहने का संभावना व्यक्त की गई है। सेफ सीट मानी जाती है और सेफ सीट होने के साथ ही सीटों पर प्रचार काफी आसान भी हो जाता है। पूर्वांचल में बढ़त पर बीजेपी ने हमेशा ये जीत हासिल की है। 2014, 2017, वहीं पर 2019 में जीत की बड़ी वजह पूर्वांचल में बढ़त ही रही थी। पूर्वांचल में बीजेपी दूसरे पार्टियों के मुकाबले काफी मजबूत। वहीं पर 6वें चरण में मतदान यहाँ पर होना है, पहले से ही चरण में फायदा होना शुरू हो जाता है। अवध, मध्य यूपी के कई सीटों पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो सीएम योगी को गोरखपुर से चुनाव लड़ाने के पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है वो भी आपको हम समझाते हैं। योगी को टिकट क्यों दिया गया है? गोरखपुर से चुनाव के पक्ष में काफी ज्यादा समर्थक थे। पूर्वांचल की सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव भी पड़ेगा। गोरखपुर की ज्यादातर सीट पर बीजेपी का दबदबा है। योगी अन्य सीटों पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। वहीं पिछले 8 चुनावों में बीजेपी साथ में विजयी भी रही। गोरखनाथ मंदिर का विशेष प्रभाव भी रहता है और यही वजह है कि यहाँ से सीएम को टिकट दिया गया है। सीएम सिटी के नाम से भी गोरखपुर को जाना जाता है। तो देखिए, बीजेपी